जिंदगी कट गई मनाते हुए, अब इरादा है रूठ जाने का, फैसला उनको भूल जाने का, एक नया ख्वाब है दीवाने का। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंधेरी विधानसभा क्षेत्र की, और निश्चित रूप से जनता जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सरकार को बनाने में, किसी आम नेता को खासदार बनाने में, आमदार बनाने में या नगर सेवक बनाने में, तो हम आज जनता की राय से आपको रूबरू कराएंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे संवाददाता संजय मिश्रा और निर्मल त्रिवेदी भी जुड़ेंगे, और बाकी राय जो है जनता की राय वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अभी हम मरोल मोरेशी विजयनगर नाका पे है, जो अंधेरी ईस्ट में पड़ता है। और अगर हम हमारे कैमरा में सदानंद शेट्टी ये पूरी बस्ती दिखाएं, जिसमें लगातार अपनी दिनचर्या लगाते हैं ये लोग और जनता की सेवा करते हैं भाजी बेच के। और जाहिर सी बात है, खाने में भाजी का कितना बड़ा योगदान होता है। और अगर सब्जी स्वादिष्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं से हर कोई खुश रहता है स्वाद को लेकर। लेकिन जब नेताजी वादा करते हैं और 5 साल गुजर जाता है और वो वादे सामने नहीं आते, ना ही निभाए जाते हैं, तो आम आदमी क्या महसूस करता है, आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बस अपना नाम बताइए। त्रिलोकी गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए, यहाँ के सुरेश शेट्टी जो हैं विधायक हैं, 5 साल में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे आपके दिल को खुशी हुई हो? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब क्या बोलो, आगे चल के हो जाएगा तो अच्छा है। ये जो उम्मीद है आपको कि कभी न कभी पूरा होगा, अब तक पूरा नहीं हो पाया। कितने साल से आप ये धंधा कर रहे हैं? 12 साल हो गया, 12-15 साल। आपको लाइसेंस बनाकर देने की बात की गई थी। अभी तो काम चालू है, मिला नहीं है अभी। हाँ, काम चालू है अभी उसका। काम चालू है, मिला नहीं है। हर कोई कहीं ना कहीं से एक उम्मीद में जी रहा है कि इस बार एमएलए साहब आएंगे तो हमें कुछ न कुछ दे जाएंगे। लेकिन पूरा अरसा जो है गुजर चुका है, 5 साल। कभी भी चुनाव की घड़ी आ सकती है और हर कोई एक बार फिर उम्मीद करेगा कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई साहब, आपका नाम बताइए। प्रमोद गौड़। गौर साहब, आप बताइए, आप सुरेश शेट्टी साहब के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? आपको कभी लगा कि आपके जीवन में उनका कुछ काम आया? देखो, हम लोग के जीवन में तो अभी कुत्ते का जिंदगी हो गया है, कुत्ते से भी बेकार। ये कुत्ते को भी खाना मिल जाता है, लेकिन हम लोग को तो कुत्ते से कभी कोई दौड़ाएगा, पुलिस आएगा या कुछ भी आएगा तो हम लोग को कुत्ते की तरह भागना पड़ता है। कुत्ता तो स्थिर रहता है, लेकिन हम लोग का कुत्ते से भी बेकार जिंदगी। सब लोग बोलते हैं करेगा देगा, बीएमसी ने भी सर्वे किया है, लेकिन अभी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए, जब चुनाव की तारीख नजदीक आती है तो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, वादे दिखाए जाते हैं। अब फिर वो आपके बीच आएंगे तो आपका क्या रोल होगा? आप किस तरह से उनको समझाएंगे? क्या हम लोग समझाएंगे? जब कुत्ते का जिंदगी हम लोग का कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। हकीकत बोले तो कोई नहीं सुनता है। हर कुत्ते का भी एक दिन आता है, बहुत ही मशहूर कहावत है। और पता नहीं ये जो भाई साहब गौड़ साहब हैं, अब तक इनका दिन नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने जो वादा पे भरोसा किया था, जो उम्मीद महसूस की थी, अब तक उससे ये वंचित हैं। और जाहिर सी बात है, इस बार उनके मन में बहुत वोट इस बार देंगे कि नहीं आप उनको? देखो, अभी वोट तो देना है, जिसको भी देना है, लेकिन करता तो नहीं ना कोई अपने लिए। हमारा जो फर्ज हम करते हैं, किसको भी देंगे देते हैं। आपका विश्वास भी कभी कभी डगमगाया है कि हम जिस पे भरोसा करते हैं वो साथ नहीं देता? नहीं, भरोसा करने को तो हम लोग को सबको है, करने को बोलता है, अभी होता नहीं तो क्या करेंगे? होता नहीं तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? होता नहीं तो क्या कर सकते हैं। लगातार हम मरोल मरोशी इलाके में ये जानने की कोशिश करें कि आम आदमी ने क्या महसूस किया है अपने एमएलए को लेकर। और यहाँ के एमएलए हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं सुरेश शेट्टी जी, जो महाराष्ट्र सरकार में हेल्थ मिनिस्टर हैं। लेकिन आम आदमी की जो समस्या है, समस्याओं के साथ साथ उनके मन में कुछ बीमारियां भी है। आपको नहीं लगता कि आपको एक बीमार तरीके से छोड़ दिया गया है? अगर आपको आपके वादे निभाए जाएंगे तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। और ऐसा भी हम लोग बीमारी है यार, कभी अच्छा हुआ, कभी पुलिस का, कभी किसका, बीएमसी का, सबका बीमारी है हम लोग का। लाइसेंस मिलेगा तो ही हम लोग सुख मिलेगा ना, ऐसा कैसा मिलेगा? तो लाइसेंस मिलेगा। हम थोड़ी गली में जाने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए। रामावतार गुप्ता। गुप्ता जी, आप किस तरह से कार्यकाल देखते हैं सुरेश शेट्टी साहब का? सब कार्यकाल लौक ही रहा है ना। इधर इधर म्यूनसिपाल्टी आएगा, उठा ले जाएगा, कोई बीएमसी वाला बुत्तू आएगा, पुलिस वाला आएगा, वो भी चार्ज मारेगा, बोलेगा चल अंदर करता हूँ तेरे को 1200 रुपया दे। चलिए, फिलहाल 100 रुपये लीजिए और उसमें जो उनका है वो काट के दीजिए। ये बताइए, जब आप वोट देते हैं तो आपको लगता है कि कुछ हमारे सपने पूरे होंगे? अरे सपने पूरे, वादा तो सब करते हैं, निभाते कोई नहीं है ना। निभाना तो चाहिए ना। 5 बरस के बाद फिर आएंगे, बोलेंगे वही वादा अभी निभाएंगे और चले जाएंगे। 5 साल में वो आएंगे, सपने दिखाएंगे, वादा भी करेंगे, लेकिन निभाएंगे नहीं। ये लगातार हम यहाँ से जानने की कोशिश करें। भाई साहब, अपना नाम बताइए। गुप्ता ही।
आप ये बताइए, लाइसेंस देने की बात हुई थी कि हर हॉकर को लाइसेंस दिया जाएगा, उस बारे में आपका क्या कहना है? देने जाने का बात तो हुआ, फोटो खींचे लेके गए, लेकिन मिला थोड़ी है, किसी को मिला नहीं है। सुरेश शेट्टी साहब हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या चीज उनका वो दवा के लिए। हाँ, कुल मिला के कहीं ना कहीं से कंफ्यूज है ये लोग कि वाकई हमारे बीच आमदार, विधायक, एमएलए सुरेश शेट्टी साहब हैं या नहीं। और भी हम इस तरह की जानकारी लेते रहेंगे और अब हम चलेंगे सीधे संजय मिश्रा के पास और उनसे जानते हैं कि उनके पास जो जनता है वो क्या कह रही है। हम बढ़ते हैं आगे। धन्यवाद अवनींद्र। हम खड़े हैं इस समय अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में, बाकायदा जहां से विधायक साहब हैं वह कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते हैं सुरेश शेट्टी। लेकिन सुरेश शेट्टी साहब इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान अपने मतदार क्षेत्र में पहुंचे, वहां की जनता का सूरत हाल ले अपने चुनाव प्रचार का बिगुल बजाएं। उससे पहले हम पहुंच रहे हैं उनके ही विधानसभा क्षेत्र में और ले रहे हैं वहां का जायजा कि वहां पर रहने वाली जनता आखिर क्या सोचती है। चाहे गली हो, नुक्कड़ हो, चौराहा हो या चौपाल हो, वहां पर कहा जाता है कि यदि कहीं की खबर चाहिए तो सबसे पहले वहां पर स्थित किसी पान वाले की टपरी पर आप पहुंचेंगे तो वहां आपको तमाम जानकारी आपके विधायक साहब के बारे में मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा सैलून एक ऐसा प्लेस कहा जाता है कि जहां पर अलग अलग लोग आते हैं और खास करके यदि उस इलाके की स्थानीय खबरों को नजदीक से जानने की हम कोशिश करें तो सैलून से अच्छी जगह नहीं मिल सकती। हमारे साथ बाकायदा यहाँ पर सैलून चलाने वाले व्यक्ति हैं। शुरुआती दौर में तो पवार साहब के पास हम आए थे तो पवार साहब ये सोच रहे थे कि कहीं हम इनको तकलीफ ना दे, लेकिन हम पवार साहब के साथ हैं और ना ही हम कोई तकलीफ देने यहाँ पहुंचे हैं। हम तो पहुंचे हैं सिर्फ विधायक साहब के बारे में जानने के लिए कि कभी विधायक साहब ने 5 साल के दौरान यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। सिर्फ आपका 10 सेकंड लेंगे पवार साहब, आपने कभी अपने विधायक साहब को देखा था? देखा था 5 साल में कितने बार? 2 बार। 2 बार। अच्छा, यहाँ के लोगों के जहन में अपने विधायक के प्रति नाराजगी है, गुस्सा है या फिर नहीं नाराज के नहीं, कुछ भी नहीं 5 सालों में उन्होंने काम किया था? किया था। अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इसके साथ ही अब हम पहुंचेंगे उस बस्ती में जो पाइपलाइन के नाम से जानी जाती है और वहां पर भी बड़े संख्या में वहां पर परिवार कई सालों से जीवन निर्वाह करते हैं, अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। हम उसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि बुनियादी सुविधाएं सुरेश शेट्टी साहब ने अपने यहाँ के लोगों को किस प्रकार से दी है। सबसे पहले आपका नाम इनसे बात कीजिए जी। मेरा नाम समीर है। समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव फिर एक बार होने को है और अलग अलग इलाकों में फिर एक बार जो उम्मीदवार है चुनाव मैदान में वह जाएंगे। आपके यहाँ का हम सूरत हाल लेना चाहेंगे कि 5 साल में सुरेश शेट्टी साहब ने क्या क्या काम किया आप लोगों के लिए। क्या क्या काम माने, काम तो काफी सारे हुए हैं, कुछ दिख के आते हैं कुछ नहीं दिख के आते हैं, लेकिन यह है कि सुरेश शेट्टी साहब यहाँ पे पर्सनली नहीं आते। हाँ, और यहाँ की सबसे बड़ी अगर समस्या की बात करें तो सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की है? यहाँ पे समस्या जो है कचरे की है। यहाँ पे पीछे कूड़ा कचरा काफी पड़ा है जो साफ नहीं होता। पानी वगैरह का दिक्कत है, जो पानी भर जाता है या आगे कहीं पे पाइप फटता है तो सीधा पानी हमारे एरिया में आ जाता है। आप वोट देते हैं? हाँ, तो पिछले बार भी आपने वोट दिया होगा और इस बार भी आप वोट देंगे, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले बार जो सोच के आपने वोट दिया था, जिन चीजों को आपने सोच के वोट दिया था, क्या वो तमाम चीजें पूरी हुई? 50-50 है इसमें 50-50 है। तो इस समय यहाँ पर जो भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे उसमें सबसे पहला नंबर होगा सुरेश शेट्टी साहब का। सुरेश शेट्टी साहब को आप कितना स्टार देंगे? मैं 4+ दूंगा। इफ इट इज आउट ऑफ 5, 4+ दूंगा। तो ये कहना है इनका, जो अपने तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं, जिसके जहन में जो चीजें हैं वह बताने को एकदम तत्पर हैं। लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेने के लिए लेमन न्यूज की टीम पहुंची है। यहां से बतौर विधायक है कांग्रेस के सुरेश शेट्टी साहब और खास करके अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता की समस्याओं से सुरेश शेट्टी साहब ने उन्हें कैसे निजात दिलाया, ये जानने के लिए उनके तमाम उस विधानसभा क्षेत्र का हम जायजा ले रहे हैं। और अब हम पहुंचते हैं उस बस्ती में जहां का सूरत हाल लेने के लिए हम पहुंचे हैं। अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के हम उस इलाके में पहुंचे हैं जहां पर पाइपलाइन के नाम से जानी जाती है ये बस्ती, और
साफ तौर पर कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी दिखाने का प्रयास करें। उस जो पीने का पानी का जो पाइप है, उस बड़ी बड़ी जलवाहिनियों को अपने कैमरे में कैद करके उस तमाम मुंबई की जनता को दिखाने की कोशिश करें कि मुंबई के घरों में जो बृहन मुंबई महानगर पालिका के द्वारा जो पीने का पानी जलवाहिनियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, ये वही जलवाहिनी है। और इस जलवाहिनी से कहीं न कहीं बड़ी संख्या में रिसता हुआ यह पानी जो यह बहाव के स्वरूप में आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ के रहवासियों से जब हमने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर ये कैसा पानी है, क्या यह गटर नालों का पानी है, तो साफ तौर पर उनका यह कहना था कि यह वो पानी है जो साफ तौर पर शुद्ध है और बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा जलवाहिनियों के माध्यम से जो मुंबई करों के घरों में पानी भेजे जाते हैं, वही पानी का यह अंश है। यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका, वो बृहन मुंबई महानगर पालिका जिसका सालाना आर्थिक बजट 32,000 करोड़ से भी अधिक का है, और आज तक वो ये पता लगाने में नाकाम रही है कि जो पीने का पानी लोगों के घरों में जाता है, आखिर वहां पर बड़े पैमाने पर जो पानी का लीकेज होता है, उसका कारण क्या है। इन कारणों को आज तक तलाश नहीं पाई बृहन मुंबई महानगर पालिका। और खास करके सुरेश शेट्टी साहब जो विधायक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र का यह नजारा है। लमन न्यूज का यह कैमरा परत दर परत उन तमाम सच्चाइयों को अपने कैमरे के माध्यम से उन तमाम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा है जो इस बार के चुनाव में भी वोट देंगे। 2009 में भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने वोट दिया था, लेकिन हम उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि साल 2009 में जो सोच के आपने वोट दिया था, क्या वो तमाम चीजें, क्या तमाम मंसूबे, तमाम सपने क्या आपके साकार हुए। ऐसे कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं और उन्हें सुरेश शेट्टी साहब ने रोजगार मुहैया करवाया। ऐसी कितनी सड़कें हैं जो टूटी व खस्ता हाल में हैं, ऐसी कितनी सड़कों को उन्होंने बनवाया। और खास करके मुंबई की जनता, अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता, जिनकी इच्छा और आकांक्षाएं थी, क्या उसकी कसौटी पर सुरेश शेट्टी साहब खरे उतर पाए। हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति है, हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं ये जो पानी बह रहा है, ये कितने साल से बह रहा है। ये तो मैं खुद ही कम से कम 8-10 साल से तो खुद कंटिन्यू देख रहा हूँ इसको, और यही प्रेशर जैसा बढ़ता है प्रेशर। आज तो कम है ये पानी। और यदि विधायक साहब की बात करें सुरेश शेट्टी साहब की, वो कभी यहाँ आते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा उनको कभी भी। मैंने तो जो अपना शिवसेना वाले को देखा है, जो भी हमारे यहाँ पे काम वगैरह करता है, जो भी जो आप खड़े जो चलने का रास्ता है, ये उसने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने इतना बोलने के बाद भी उन्होंने किया, हमेशा से आगे रहते हो। और जब सुरेश शेट्टी की बात थी, जब वो लोग प्रेशर उनका ये था, नगर सेवक था, जब उनके सामने भी तभी भी कुछ नहीं हुआ था। और ये पानी का तो सॉल्व कभी हो ही नहीं रहा है, सबके सामने हम लोग बोल बोल के परेशान हो गए। आपने सुरेश शेट्टी साहब से इस मामले में कभी कोई बातचीत की थी। हमारे सोसाइटी के कार्यकर्ता वो गए थे 1-2 बार, लेकिन वो लोग इग्नोर करते बात को, तो इसके लिए कोई जाता ही नहीं अपना काम धंधा छोड़ के। सब काम धंधे वाले लोग हैं यहाँ पर। बिल्कुल उन्हें हल्के में लेने की कोशिश की गई, और यही कारण है कि जनता अब इग्नोर करने की सूरत में है, मूड में है कि इस बार के चुनाव में जब वह प्रचार हेतु यहाँ पर आएंगे तो उसका जवाब यहाँ के लोग किस प्रकार से देंगे, उसका यह एक ट्रेलर है जिसका पूरा पिक्चर अभी बाकी है। हमारे यहाँ पर सार्वजनिक नवरात्रि उत्सव होता है। ये जो पानी है, जब अभी तो यहाँ से देखो, यहाँ से तोड़ के पाइप कन्वर्ट करके किया है, यहाँ से तोड़ा है। पब्लिक ने अपने अपने दरवाजे में थोड़ा साफ रखने के लिए कुछ ना कुछ तरीके से पानी का वो लोगों ने ये चेंज किया हुआ है जाने का रास्ता। कहीं ना कहीं अगर साफ सफाई करने का वक्त आता है तो आप यहाँ के बस्ती के लोग कंधे से कंधा मिला के एक बार खुद कलेक्शन निकाल के साफ सफाई को करते हैं। खुद ही करते हैं। यहाँ पर जो कुछ गवर्नमेंट म्यूनसिपल के लोग आते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। यहाँ पर आएंगे, वहाँ से लेंगे डब्बा, नॉन स्टॉप चले जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। रुकता कोई नहीं है, कहीं पर भी कोई रुकता नहीं है, रुकता है यहाँ पर। और यहाँ पे ना कचरा पेटी है, ना कुछ है, ना कुछ है। अभी पब्लिक अपने दरवाजे में तो कचरा फेंक ही नहीं, सीधा बाहर फेंक देते हैं। तो आप वोट देते हैं? क्यों नहीं देते? वोट देते हैं, इसीलिए तो हम उनके पीछे भागते हैं कि हम उनको। बतौर एक युवा, एक यंग ब्लड, आप कभी उनसे ये सवाल पूछा है आपने कि यदि आप काम नहीं करेंगे तो बदले में आपको वोट कैसे मिलेगा? हमको उनको पूछने की जरूरत ही नहीं। हमको सीधा दिखता है कि यार बंदा काम नहीं कर रहा है, हम दूसरी जगह चले जाते सीधा सीधा। हमको जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके साथ खड़े होते, सीधी बात है। हम अपनी दर्शकों को एक बार बताना चाहते हैं, यह रेल की पटरी नुमा यह जो ट्रैक बनाया गया है, यह आपातकालीन स्थिति में यहाँ पर जो बृहन मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी हैं वह इस रेल के जरिए यहाँ पहुंचते हैं। और खास करके ये जो पीने का पानी यहाँ से बह रहा है, बड़े पैमाने पर बह रहा है। कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। और एक तरफ
पानी को बचाने के लिए जनहित में कई अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं, लेकिन हम जो सूरत हाल दिखा रहे हैं वह स्वास्थ्य मंत्री साहब के विधानसभा क्षेत्र का है। वो ये सबसे पहले ये पाइप हम दिखा रहे हैं, ये बड़ा पाइप, ये वो जलवाहिनी है जिसके माध्यम से आर्थिक राजधानी मुंबई के उन तमाम घरों में बृहन मुंबई महानगर पालिका पीने के पानी की सप्लाई करती है। लेकिन दूसरी तरफ यह जो बड़े पैमाने पर पानी बह रहा है, यह कोई गंदा पानी नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से साफ व स्वच्छ है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में हम सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। तो जहन में कई सवाल है, जनता का भी फर्ज बनता है, लेकिन जनता बोलने के लिए तैयार नहीं रहती है। उनके मन में खौफ कहीं ना कहीं से दिखाई देता है कि यदि हम अपने विधायक साहब के खिलाफ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं विधायक साहब के लोग आकर हमें परेशान करेंगे। यही कारण है कि जब हम सवाल पूछते हैं तो लोग उसका जवाब देना तो चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से डरे व सहमे होते हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम है इंद्रावती। हमारे बच्चे खेल नहीं पाते, घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हैं। हम लोग वही पानी हमारा पाइप में जा रहा है, वही पानी हम पीते हैं। रोज सुबह लाल पानी आता है, पीला पानी आता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े पन रहते हैं। आप यहाँ पे कभी कोई मीडिया कर्मी आया था? कोई नहीं आया। कोई पत्रकार? कोई नहीं आया। कोई नेता? हाँ, हमको उधर। अब ये बताइए कि सुरेश शेट्टी साहब कितने बार आए 5 सालों में? हमारे इधर तो कभी हमारा ये साफ सुथरा नहीं हुआ, कभी नहीं। हमारा आप लोग अपने कैसे अपने परिवारों के साथ जीवन निर्वाह करते हैं? क्या करें, बच्चे गिर रहे हैं, हम खुद ही छटक के गिर रहे हैं, हाथ पांव टूट रहा है, क्या बोले। हाँ? आप वोट देते हैं? देते हैं ना। अच्छा, वोट देते समय आप कभी उस उम्मीदवार से आपने ये पूछने की कोशिश की? सोचते हैं ना हमारा सब अच्छा करके देंगे, कुछ नहीं करके देते, क्या करें। तो सुरेश शेट्टी साहब, यदि इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो आप जो कुंभकर्णी नींद में खर्राटे भर रहे हैं, उस नींद से उठिए और अंधेरी पूर्व विधानसभा की जनता का सूरत हाल लीजिए। क्योंकि इससे पहले आप वहां पहुंचे कि लेमन न्यूज का कैमरा वहां पहले से ही जा चुका होगा, वहां आपके उन तमाम क्रिया व कलाप पर हमारी नजरें पैनी तरह हम गड़ाए हुए हैं। और खास करके हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरेश शेट्टी साहब ने पिछले 5 सालों में किस तरह के काम किए हैं। हमारा मकसद किसी को गिराना नहीं है, हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ अपने जनता तक, अपने दर्शकों तक ले जाना है। वह जनता जिसे लोकतंत्र में जनार्दन की उपमा दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे जानना चाहते हैं आपका नाम, आप कैसे रहते हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर? रहते हैं जैसे सब रहते हैं वैसे हम लोग भी रहते हैं ना, क्या करेंगे। सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है इस जगह पर तो किस चीज की है? इधर मच्छर की है, पानी है, वो देखो वो लोग आ रहे हैं, वो देखो वो है ना बड़े बड़े लोग, इधर मच्छर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम। वो देखो आए झूली में। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? हमारे परिवार में 16 लोग हैं। आपके परिवार में 16 लोग रहते हैं। आप वोट देते हैं? हाँ देते। आपने अपने विधायक साहब का नाम आपको पता है? हाँ, प्रमोद सावंत। अच्छा, ठीक है। आपको पता है यहाँ के विधायक साहब का नाम क्या है? प्रमोद सावंत। यहाँ के आमदार का नाम? आमदार का मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, कोई ना प्रमोद सावंत ना। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, कितने साल से आप यहाँ रहते हो? हम लोग का अभी हो गया 30 साल। अपने परिवार के साथ कैसे रहते हो? यहाँ पे कोई आता है साफ सफाई करने? यहाँ पर कोई आता है आप लोगों के यहाँ जो कचरा जो बड़े पैमाने पर जमा है उसका साफ सफाई करने? नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। इधर तो बीमार भी कितने लोग हो गए, मच्छर, बड़े बड़े मच्छर भी घर में आते हमारे। मुंबई के कचरे को साफ सफा करने का जिम्मा तो लेते हैं विधायक सुरेश शेट्टी साहब, जो बतौर स्वास्थ्य मंत्री हैं महाराष्ट्र के, लेकिन उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो मच्छरों के आतंक से परेशान है। दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन रात कैसे गुजरेगी यह सवाल इनके जहन में लगातार बना रहता है। बड़े पैमाने पर कचरों का अंबार, बड़े पैमाने पर सड़कों पर बहने दूषित जल, और ऐसे में किसी भयावह बीमारी से इनकार नहीं किया जा सकता। बृहन मुंबई महानगर पालिका के जितने भी अस्पताल मुंबई में काबिज हैं, वहां पर मरीजों की एक लंबी फहरिस्त है। मच्छर, गंदा पानी, दूषित जल, इन तमाम कारणों के कारण भयानक बीमारियां फैल रही हैं और जो मुंबई की जनता है वह त्राही त्राही कर रही है। लेकिन बात की जाए नेताओं की, बात की जाए उन तमाम नेताओं के क्रियाकलापों की, तो उनके जो काम है वह है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात।
टीवी स्क्रीन पर 2 साल के बच्चे का यह पैर आसानी से देखा जा सकता है, जिस पर मच्छरों ने किस तरह आतंक मचाया हुआ है। अलग अलग जगह पर मच्छरों ने इन्हें काटा है और खास करके जो बच्चा है इसके पैर पर उन तमाम मच्छरों द्वारा काटे गए निशान अभी भी दिखाई दिए जा सकते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी साहब, यदि आप अपने ही विधानसभा क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य सलामत नहीं रख पाओगे तो मुंबई में कैसे राज कर पाओगे? क्या आपको हक है महाराष्ट्र का स्वास्थ्य मंत्री रहने का? और हम उन तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी साहब का यह विधानसभा क्षेत्र है जहां पर लोग गंदगी और कचरे के साए में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? वंदना। आपके गोदी में ये 2 साल का जो बच्चा है ये आपका है? हाँ। और इसके पैर में जो मच्छरों ने जो अपना ये रूप दिखाया है, क्या आपके यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं होती? अभी हम लोग रोज ही धोते हैं बाहर से, आपको एक चाहिए तो एक बार आके देख लेना, हम लोग रोज धोते रोज साफ करते, लेकिन ये पानी की वजह से इतना मच्छर हो गया है कि पूछो मत। लड़का 2 मिनट नीचे तो खेल ही नहीं पाता है और ऊपर तो खड़ा ही नहीं हो पाता है, खड़ा तो रहता है वैसे खुजाना चालू कर देता है। पूरे मच्छरों की वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया। अभी कितनी बार जाके मैंने दवाई भी किया इसको, फिर भी कुछ आराम नहीं हो रहा है उसको, इतना ये हो गया है। फिर कितनी बार लेके गए, देखो पूरे उसके बदन पे हो गया है, पूरे पैर पे उसके देखो पूरा ऊपर तक हो गया। फिर सुरेश शेट्टी साहब कभी इधर आए हैं विधायक? आज तक तो मैंने देखा नहीं, मुझे 10-12 साल से ज्यादा हो गए, मैंने आज तक तो उनको देखा ही नहीं है। तो फिर कभी आए नहीं, चेहरा भी नहीं मालूम हमको, तो हम लोग ने जो पोस्टर में देखे वही देखे, खुद अभी तक हम लोग ने उनको देखे ही नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं करके, आके देखे ही नहीं। का जो हमारा जो नगर सेवक है जो वो आते हैं हर साल, हम लोग देखते हैं उनको, आते हमको जो जरूरत है पूरी करते हैं। लेकिन ये जो बोलते हैं प्रमोद सावंत जो है हमारे इधर, वो आते ही मतलब हमको जो चीज ये बना के भी दिया रास्ता, हम लोग को ना तो चलने को भी रास्ता नहीं था इधर से, तो जब भी वो लोग ने ये इधर से रास्ता बना के दिया तभी हम लोग चल पा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इस बार सुरेश शेट्टी साहब वोट मांगने आएंगे तो आप क्या कहेंगे उनसे? हम तो वोट नहीं देंगे उनको, क्यों देंगे? जब भी हमको इतनी तकलीफ हो रही तो हम उन्हें वोट क्यों देंगे? जब भी हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं तो हम कैसे देंगे उन्हें? जब आप हमें सहूलियत नहीं दे पाए तो हम आपको वोट कैसे दे सकते हैं? ये कहना इनका साफ तौर पर है। यहाँ के स्थानीय शिवसेना नगर सेवक प्रमोद सावंत तो यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन विधायक सुरेश शेट्टी साहब आप नहीं दिखाई देते। आखिर आप कहाँ गायब रहते हैं? क्या आपको आपकी जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं? जिस देश के भविष्य को आप सुधारने में लगे हुए हैं, उसके बाद क्या अंधेरी पूर्व के विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता का भविष्य आपने कभी जानने की कोशिश की है? खतरे, इनके भविष्य पर जो खतरे का साया मंडरा रहा है वो हम आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। और खास करके हमारे यहाँ आने का मकसद सुरेश शेट्टी साहब आपको टारगेट करना नहीं है, बल्कि आपको चेताना है कि आप जब जाओगे चुनाव के दौरान वोट मांगने अपनी जनता के बीच, तो आपके सामने किस तरह के सवालात होंगे और उन तमाम सवालातों का आपके पास क्या जवाब होगा। और यदि आपके पास वो जवाब नहीं होगा तो आपको वोट मांगने का अधिकार भी नहीं होगा। अब इस तमाम चीजों को दिखाने के बाद हम चलते हैं अपने संवाददाता निर्मल त्रिवेदी के पास और लेते हैं उनसे सूरते हाल उस अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र का जहां पर बतौर विधायक सुरेश शेट्टी साहब राज करते हैं। वो वहां के राजा हैं, लेकिन राजा जिस तरह से है, क्या प्रजा उस तरीके से है? क्या प्रजा अपने राजा से सुखी है? क्या प्रजा अपने राजा से खुश है? क्या प्रजा अपने राजा से संतुष्ट है? और यदि संतुष्ट नहीं है तो ये कैसा राजधर्म अपना रहे हैं सुरेश शेट्टी साहब? धन्यवाद संजय जी। अंधेरी पूर्व के जिस इलाके में हम यहाँ पर जहाँ पर आए हैं, जहाँ पर सुरेश शेट्टी साहब का एरिया है, वहाँ के लोगों से कुछ बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपका जो एरिया है वहाँ पर किस तरह के क्या क्या काम हुए हैं। शेट्टी साहब आज तक आपके पास आए हैं? शेट्टी साहब हमारे पास तो नहीं आए हैं, हमारे इधर प्रमोद सावंत करके गए सूचना के, उसने काम किया है इधर। हम लोग को लाइट बिट लगा के दिया है, नाले का काम करके दिया है और ये सब पानी दिया है, सब पक्का करके दिया है इधर एरिया में। बरसात में बहुत चिक्कल बिक्कल होता है, मच्छर होता है, बच्चे लोग को मच्छर काटता है। जी आप बताइए कि यहाँ पर जो है वो पानी जमा दिखता है, लेकिन नलों में पानी आपके प्रॉपर आता है। जो यहाँ की सड़कों की हालत जो दिख रही है यहाँ पे आने जाने में, तो ये समस्या है किसी आपके यहाँ पर जो विधायक है उन्होंने आके कभी आपको पूछा? कोई ना, अपना हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग सही है। हमारा जो आदमी जो काम करके देता है वो भी सही है, जो पर सबके लिए अच्छे है, बाकी कुछ नहीं।
चलिए और कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो समस्याएं दिख रही है, यहाँ पे जिस तरह से लोग परेशान हैं, पानी जो है वो बह रहा है, गंदा पानी यहाँ पर है, और यहाँ पर बिजली की जो भी समस्या है आपकी, कुछ जो है वो आपके जो यहाँ के एमएलए हैं सुरेश शेट्टी साहब कभी आए और इनको हल करने की बात कही उन्होंने? हाँ, ये 15 साल के पहले वो आए थे एक बार, उसके बाद इलेक्शन के टाइम पे फिर एक बार आए, और फिर अभी परसों के दिन जब वो आए और उन्होंने बताया कि मैंने ढेर सारा काम किया हूँ और मेरा जो मतदार संघ है अंदर के वार्ड का, इन्होंने बहुत कुछ किया है, आपके वार्ड में मैंने कुछ किया है, अभी तक हमने सुरेश शेट्टी साहब को एक बार भी देखा नहीं है यहाँ पे। और आए लास्ट टाइम 5 मिनट रुके और बोले मैंने जो यहाँ का जो काम किया है वो आप लोग जानते हैं, मैं करता हूँ और फायदा दूसरा लेता है। जबकि 25 साल के अंदर हमारे को नगर से कोई था मालूम नहीं था, लेकिन 2.5 साल में जो प्रमोद जी सावंत, इन्होंने जो हमारा जो कार्य किया है, जो ड्रेनेज लाइन का काम किया है, लाइट का काम किया है और पानी का भी सुविधा उन्होंने पूर्णता की है आज तक के जो भी काम, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी वचन दिया है अभी आने वाले समय में कि हम ये सीढ़ी का काम करेंगे, जो ड्रेनेज लाइन जो बह रही है उसके बारे में उनकी ये है कि हम वो भी जल्द से जल्द करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर लोगों की किस तरह से जो समस्याएं हैं, कहीं समाधान नहीं मिल रहा है। अब हम सीधे चलेंगे आशुतोष जी के पास। धन्यवाद निर्मल, जो आपने जानकारी दी, और संजय ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरेश शेट्टी साहब ने अपने इलाके के लोगों के लिए क्या किया, जो अंधेरी पूर्व विधानसभा में हम जायजा ले रहे हैं। भाई साहब, अभी चुनाव आने वाले हैं, फिर वोट मांगने आएंगे, आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा, वो आएंगे तो ये रास्ता पड़ा है वहाँ से चले जाओ, जैसे हर साल की तरह आते और कभी दिखते नहीं, ये इस साल भी करो, हमको जो हेल्प करके देता हम उसके पीछे खड़े रहेंगे और उसके साथ जाएंगे, सीधी सी बात। लोकतंत्र में ये कैसा अविश्वास है? जाहिर है लोकतंत्र में जिस तरह से मतदाताओं का विश्वास हिल गया है, उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो नेता है। आपके आसपास भी कोई समस्या है, आप भी अपने एमएलए के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप फोन करेंगे, हम बनेंगे आपकी आवाज। आज के सफर में इतना ही। संजय मिश्रा और निर्मल त्रिवेदी को धन्यवाद देने के साथ साथ आपसे एक गुजारिश है कि आप लगातार जागरूक रहिए और उसे सुनिए जो कहीं ना कहीं से आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि उसमें बच्चे कितना खुश रहते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की कितनी आजादी होती है। बच्चों को स्कूल में शिक्षा के साथ ही अनुशासन का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। शिक्षक वो व्यक्ति है जो एक बगीचे को भिन्न भिन्न रंग रूप के फूलों से सजाता है, जो छात्रों को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलना सिखाता है। शिक्षक ही वो मार्गदर्शक है जो विद्यार्थी को सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान करवाते हैं और बच्चों को अपनी शक्तियों से परिचित करवाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन पूरे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में झांकें तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना मानस गुरु मानकर उनकी प्रतिमा को अपने सक्षम रख धनुर्विद्या सीखी। यह उदाहरण प्रत्येक शिष्य के लिए प्रेरणादायक है। आज फिर से जरूरत है कि इस गुरु शिष्य की परंपरा को मूल स्वरूप में लाने के लिए कठोर प्रयास किए जाने चाहिए।
अशोक चौहान को राहत। पेड न्यूज के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। महाराष्ट्र हरियाणा में 15 अक्टूबर को होंगे मतदान। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी। नौ राज्यों में उपचुनाव का मतदान शुरू। 3 लोकसभा और 33 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी। मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे सादिक ने दिया लव जिहाद पर विवादित बयान। कहा, लव जिहाद करने वालों को जान से मार देना चाहिए। विनोद राय ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लगाया आरोप। कहा, 2G और कोयला घोटाले की थी पूरी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं सुधा सिंह। बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सोलापुर की विधायक और पूर्व मंत्री लक्ष्मण ढोबले के खिलाफ बोरीवली पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया है और बताया जा रहा है कि उनके ही कॉलेज में काम करने वाली एक 45 वर्षीय महिला क्लर्क ने लक्ष्मण ढोबले पर रेप का आरोप लगाया है। पिछले कुछ समय से ढोबले का बोरीवली स्थित नालंदा लॉ कॉलेज के 65 छात्रों की फीस गबन करने को लेकर भी नाम चर्चे में आया था। राकांपा विधायक और पूर्व मंत्री लक्ष्मण ढोबले के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है बोरीवली पुलिस स्टेशन में। और ये मामला जो है 45 वर्षीय महिला क्लर्क जो उनके कॉलेज में ही काम करती थी, उन्होंने ही ढोबले पर इस प्रकार का रेप का आरोप लगाया है। के लिए हमारे साथ फोन लाइन द्वारा हमसे जुड़ने जा रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा। संजय जी, आज जानना चाहेंगे आपसे कि बोरीवली पुलिस स्टेशन ने जो FIR दर्ज की है, क्या उसमें किस प्रकार की गिरफ्तारी जो है हुई है? देखिए, बोरीवली पुलिस ने FIR तो दर्ज किया है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मामला बेहद संगीन है, रेप केस का मामला है और यह आपराधिक मामला मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और जिसके खिलाफ दर्ज किया गया है वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक दबंग और कद्दावर नेता कहे जाते हैं, जो महाराष्ट्र सरकार में जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले वह शिक्षण मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि काफी पुराने और तजुर्बेदार ये विधायक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। महाराष्ट्र के माहौल से ये बतौर विधायक हैं और खास तौर पर ये बात की जाए तो एक बार फिर से विधानसभा चुनाव है और ऐसे में इस एनसीपी विधायक के खिलाफ बलात्कार जैसे संगीन मामला जो दर्ज किया गया है बोरीवली पुलिस स्टेशन में, इससे चारों तरफ कहीं न कहीं से इस नेता की किरकिरी हो रही है। और बताना चाहेंगे आपको कि 42 साल की ये महिला है जो खुद नालंदा यूनिवर्सिटी, उस नालंदा यूनिवर्सिटी की बतौर क्लर्क है, जिसके खुद लक्ष्मण राव ढोबले मालिक हैं और लक्ष्मण राव ढोबले द्वारा संचालित यह यूनिवर्सिटी, इसमें कई तरह के विवाद अभी हाल ही में सामने आए थे। आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे कॉलेज के जो बच्चे थे उन्हें उनसे पैसे तो लिए गए, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से जो शिक्षा देनी चाहिए थी वह नहीं दी गई थी। इसी तरह अब एक बड़ा मामला जो लक्ष्मण ढोबले के खिलाफ दर्ज हुआ है मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में, और रेप केस का मामला है। पीड़ित महिला का यह आरोप है कि लक्ष्मण ढोबले साहब ने उसके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रेप जैसी घृणित वारदात को अंजाम दिया है। और सिर्फ यह बलात्कार ही नहीं हुआ है, रेप ही नहीं हुआ है, इसके अलावा महिला का साफ तौर पर यह आरोप है कि लक्ष्मण राव ढोबले ने उनका MMS बनाया हुआ है और उस MMS के माध्यम से उनको बदनाम करने के लिए वह लगातार धमकियां दे रहे थे। लेकिन आखिरकार यह महिला मुंबई पुलिस के संरक्षण में पहुंची है और मुंबई पुलिस ने उसकी शिकायत की तर्ज पर FIR दर्ज कर ली है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि मामला एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है सुधा, और ये अपने आप में एक कद्दावर, एक बड़े नेता, एक विधायक है
और विधायक के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज करना जो अपने आप को एक हैरत अंगेज कर देने वाला यह मामला है। बहरहाल अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है बोरीवली पुलिस स्टेशन की, उसमें इनकी गिरफ्तारी संभव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं आपको ये बताना चाहेंगे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद लक्ष्मण राव ढोबले जो हैं वो कहीं ना कहीं से एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी में है। ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बोरीवली पुलिस इस मामले में क्या लक्ष्मण ढोबले की गिरफ्तारी करती है। इसके साथ ही जानना चाहेंगे आपसे कि बोरीवली पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। पुलिस इस मामले में फिलहाल कुछ कहने से साफ इनकार कर रही है, चूंकि मामला व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है और ये इस मामले में क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं, किस तरह के जो इल्जामात हैं बेहद संगीन हैं। तो अब मुंबई पुलिस का ये फर्ज है कि मामले की बाजाफ्ता जांच और जांच के बाद जो भी एविडेंस इकट्ठा होंगे लक्ष्मण ढोबले के खिलाफ, उसके बाद ही ये देखना लाजमी होगा कि लक्ष्मण ढोबले की गिरफ्तारी हो पाती है कि नहीं। फिलहाल बोरीवली पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। तो देखा आपने कि किस प्रकार से अब ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से इन्हें ये गिरफ्तारी इन्हें की जाती है या फिर इस मुद्दे को लेकर और आगे क्या कुछ निकल कर आएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, वहीं 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। दोनों राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होने हैं और गौरतलब हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए दोनों राज्यों में आचार संहिता लागू होगी। Notification will be issued on 20/9/2014, which is Saturday. That is the date of issue of notification. And last date for filing nominations will be 27/9. 27 तारीख को है 27 सितंबर. Okay. Then last day, scrutiny will be on 29th September, Monday, the 29th September. Last date for withdrawal will be 1st October. And date of poll will be on 15th October, which is Wednesday. Yeah, for both. It's only one day poll in both the states. And counting on 19th October. पेड न्यूज मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान काफी खुश नजर आए, साथ ही सच्चाई की जीत भी हुई, ऐसा कहते हुए आगामी चुनाव में कांग्रेस सरकार होने का उन्होंने दावा भी किया है। मैं खुश हूँ। ऐसा है कि कई दिनों से ये मामले पे बहस चल रही थी, सच्चाई सामने आई है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत जिन लोगों ने की थी उनके खिलाफ फैसला आज हाईकोर्ट ने दे दिया है, मेरे पक्ष में फैसला दिया है, तो सच्चाई बिल्कुल सामने आ गई है। और मैं समझता हूं कि ये झूठे आरोप लगाने की प्रक्रिया शुरू करवाने वाले जो लोग थे उनको सीधा जवाब हाईकोर्ट के इस फैसले से मिल गया है। मेरा राजकीय जीवन इसके ऊपर कभी निर्भर था ही नहीं। मैं तो आज भी अपना काम करते आ रहा हूँ, पहले भी किया, आगे भी करता रहूँगा। इस फैसले से ठीक है, कुछ लोगों को इच्छा थी कि मुझे फंसा के रखने के लिए, उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल। सरकार जो काम किए हैं महाराष्ट्र में, मुंबई शहर से लेके बड़े शहरों में किए हुए काम, तालुका स्तर पे हुए काम, आप देख रहे हैं कि इस मतदार संघ में भी जो काम हुआ उसके लिए तो इतने लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर, तो ठीक है। उसमें चुनाव है, चुनाव के सामने जाना पड़ता है। सांता क्रूज की 17 साल की लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की का आरोप था कि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया, साथ ही उसके जीजा ने भी उसके साथ बलात्कार किया। और वाकोला पुलिस ने, आपको बता दें, वाकोला पुलिस ने प्रेमी और जीजा के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। एक चिट्ठी मिली थी, वो चिट्ठी के मुताबिक हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला। हमारा ऑफिसर वीएन देसाई हॉस्पिटल में पहला गया तो भी मालूम पड़ा कि वो जो बच्ची है 17 साल की उम्र की, वो एक्सपायर हो गई है, उसने सुसाइड किया है। और उसका जो नोट थी, वो नोट के मुताबिक
हमको ऐसा जो कुछ मालूम पड़ा तो 2 साल पहले उसके रिलेटिव ने उत्तर प्रदेश का जो रहिवासी है उधर उसके ऊपर बलात्कार किया था। ये जो बात जो है वो बाद में उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया और बॉयफ्रेंड ने उसका गैर फायदा लेके उसके पास भी शारीरिक संबंध रखा। ये सब होने के वजह से उसने सुसाइड किया। इसके लिए हमने उसके खिलाफ जो 2 मुजरिम है उसके खिलाफ आरोपी के खिलाफ गुना दाखिल किया है और गुना जो दाखिल है 376 2F 306 34202 और पोस्को एक्ट के मुताबिक गुना दाखिल किया है। 2 मुजरिम हमारे ताबे में हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन। कांग्रेस पार्टी आजकल